Hello friends, class 10th exercise 1.1 question number 4. Okay, today I will do it question number 4. Uh, Given that HCF this number is equal to 9, find LCM 306 and 657. ओके, क्वेश्चन का है कि HCF हमारे पास में फाइंड करके आया है 9. ओके, और फाइंड आउट करना है LCM. ओके, तो एल्स के लिए हमारे पास HCF और LCM का फॉर्मूला है कि LCM इज़ मल्टीपल HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दी टू नंबर्स. ओके, टू नंबर्स. क्लियर? तो ये हमारा फॉर्मूला है. हमने वेरीफाई करने के लिए LCM और HCF को वेरीफाई करने के लिए ये फॉर्मूले का बहुत यूज़ किया है. तो आपको अभी तक लर्न हो गया होगा. ठीक है, तो LCM फाइंड करने के लिए हम इसी फॉर्मूले का यूज़ करते हैं. तो देखिए, LCM फाइंड करना है तो ये एज इट इज़ वैसे ही राइट करेंगे. HCF कितना है हमारे पास में 9. ओके, और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, तो गिवन नंबर दिस इज. ओके, तो 306 एंड 65, सॉरी प्रोडक्ट का है तो बीच में क्या आएगा, मल्टीपल 657. ओके, LCM इज मल्टीपल. अब ये नंबर मल्टीपल में है तो मल्टीपल का यहाँ आकर किस मल्टीपल का जब इक्वल के इधर साइड आता है तो वो किस में हो जाता है, डिवाइड में. तो ये हो जाएगा 9. 306 मल्टीपल 657. अब डिवाइड करेंगे इस नंबर को 3 से. 3 3 सा 9, 3 1 जा 3, 0 एज इट इज, 3 2 जा 6, अगेन 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, क्योंकि यहाँ से 2 यहाँ बचेगा तो ये नंबर 27 हो जाएगा. ओके, तो LCM देखिए क्या फाइंड हुआ हमारे पास में, 102 मल्टीपल 219. ओके, अब इनका मल्टीपल करते हैं. 219 मल्टीपल 102, 2 9 ज़ा 18, कैरी ऑन 1, 2 1 ज़ा 2 और 1 3, 2 2 ज़ा 4, एज इट इज नेक्स्ट नंबर 0 0, देन नेक्स्ट 1. 1 का मल्टीपल 219 में करेंगे तो 192. ओके, तो ये हो जाएगा 8 3 9 और 4 13, 13 और 1 और 1 2 2. तो हमारा LCM कितना आ गया बेटा, देखिए 2 2 3 3 8. तो ये हमारा LCM फाइंड करने की मेथड हो गई. जब भी LCM या HCF फाइंड करना होता है तो आपको यही फॉर्मूला पुट करना होगा और फाइंड करना होगा. आप अलग से LCM नहीं करोगे और ना ही HCF. ओके, क्वेश्चन नंबर 5. चेक वेदर 6 पावर n कैन एंड दिस द डिजिट 0. यदि 6 की पावर n है, 6 की पावर n है तो आपका लास्ट एंड ऑफ डिजिट कितना होना चाहिए, 0. तो हमारे पास n क्या है, नेचुरल नंबर. तो n नेचुरल नंबर्स किससे स्टार्ट होते हैं, 1 से. तो 1 2 3 दैट इज़ कॉल्ड नेचुरल नंबर. ओके, तो हमने कहा इस क्वेश्चन में कहा गया है कि इफ़ एनी नंबर एंड विथ डिजिट 0 है ना. कहा है कि क्वेश्चन है कि एंड ऑफ डिजिट क्या होना चाहिए, 0. कब, सो इसलिए इट्स डिविजिबल बाय 10 और 2 and 5. यदि लास्ट डिजिट 0 होगी तो वो डिविजिबल होगा 10 से और 2 and 5 से. तो यही लिखा है, इट्स डिविजिबल बाय 10 और 2 and 5. ओके, अब प्राइम फैक्टर करते हैं. जो हमारे पास गिवन नंबर है उसका प्राइम फैक्टराइज करेंगे. तो प्राइम फैक्टर ऑफ 6 की पावर n. तो 6 के फैक्टर्स क्या होंगे, 2 मल्टीपल 3 और उसकी पावर n. अब देखिए यहाँ फैक्टर क्या है, 2 और 5. ओके, तो हमें कहा है जो भी नंबर लास्ट में डिजिट 0 होती है तो उसका डिविजिबल फैक्टर क्या होगा, 2 और 5. लेकिन यहाँ क्या है, 2 and 3. तो 5 इज़ नॉट प्रेजेंट इन फैक्टर ऑफ 6 की पावर n. नॉट प्रेजेंट, देखिए नॉट प्रेजेंट 5. ओके, तो शो 6 की पावर n नॉट डिविजिबल बाय 5. ओके,
तो 6 पावर n cannot end with digit 0 for any natural number. For any natural number. ओके, दैट्स प्रूफ कि हमने कहा है कि 0 यदि एंड ऑफ डिजिट में 0 होगा, क्वेश्चन ने कहा है कि एंड ऑफ डिजिट क्या होना चाहिए 0, तो एंड ऑफ डिजिट 0 कब होगा, जब वो डिविजिबल होगा 2 और 5 से, 10, 2 और 5 से. ओके, तो हमने जो नंबर हमारे पास गिवन था उसके प्राइम फैक्टर करे, तो प्राइम फैक्टर क्या हुआ है 2 मल्टीपल 3, तो उसमें से 5 मिसिंग है, तो हमने कहा 5 इज नॉट प्रेजेंट इन अ फैक्टर ऑफ 6 पावर n. सो तो 6 पावर n नॉट डिविजिबल बाय 5. तो शो 6 power n cannot end with digit 0 for any natural numbers. That's okay.